हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया, खुश रहिए खुश रहिए। लाइव है। चले देखा जाए। लास्ट में क्या देखे थे? आखिरी में एक सवाल हम लोग देखे थे, रूट 6 वाला, है ना? देखिए पिछले क्लास से आगे ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में याद होगा सबसे आखिरी में हम लोग यही देखे थे कि रूट ए प्लस का रूट ए प्लस का रूट ए प्लस डॉट 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 डॉट। तो क्या था यहां पर फॉर्मूला? अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाई 2 था आपका। यही था ना, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाई 2। एक तो मैंने कहा था कि इस तरह के सवाल को आप फॉर्मूले से करेंगे। अगर क्वेश्चन में साइन पॉजिटिव रहेगा तो प्लस साइन यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में साइन नेगेटिव रहेगा तो माइनस साइन यूज करेंगे। ये चीजें यहां पर है। अब जैसे देखिए, प्लस साइन रहेगा तो प्लस साइन यूज करेंगे और माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन हम यूज करेंगे। ये चीजें हैं। मैंने इस तरह के सवाल को इस पे भी बताया था और एक और तरीके हमने आपको बताया था। जैसे एक सवाल यहां पे लेते हैं, ले लिया हमने रूट अंडर 56 ले लिया, रूट 56 ले लिया, माइनस का रूट अंडर 56 ले लिया, माइनस का रूट अंडर 56 ले लिया, माइनस डॉट 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 डॉट, और कहता है इसकी वैल्यू कितना है। तो आप इस सवाल को चाहे तो इस पे ही बैठा के बना सकते हैं, और नहीं तो फिर देखिए, नहीं तो फिर क्या करना है, रूट के अंदर जो संख्या है इसका ऐसा 2 फैक्टर करना है जिसमें डिफरेंस कितने का हो? 1 का हो, है ना। 1 का डिफरेंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूट 7 के साथ रूट 56 के साथ गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 है, रूट 56 के साथ गुणा में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए 1 के डिफरेंस में इसको हम तोड़ेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 और 8 में टूटेगा और डिफरेंस कितना है? 1 है। डिफरेंस जो है वो 1 है, देख लीजिए, है ना। अब बताइए, इसमें छोटा वाला माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन है तो आंसर क्या होगा? छोटा फैक्टर, और प्लस साइन है तो आंसर होगा बड़ा फैक्टर। तो हम यहां पे कह सकते हैं इसका जो मान होगा वो होगा छोटा फैक्टर और आंसर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा आपका, है कि नहीं बात? तो पिछले क्लास में हम लोग यही चीज देखे थे सबसे आखिरी में। आगे बढ़ते हैं पिछले क्लास से। ये वाला चीज को चाहे तो आप लिख सकते हैं। एक के अंतर में इसलिए तोड़ते हैं, एक के अंतर में इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि यहां पर रूट के साथ गुणा में कितना है? 1 है। तो एक के अंतर में तोड़ेंगे, छोटा वाला फैक्टर माइनस साइन होने पर आंसर, बड़ा फैक्टर प्लस साइन होने पर आंसर होगा। बड़े आगे, चलिए देखिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए आप सब लोग। देखो, अगर यहां पर ऐसे दिया हुआ है रूट अंडर ए प्लस, फिर दिया है रूट अंडर ए प्लस, फिर दिया है रूट अंडर ए प्लस डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहां पर आपका दिया हुआ है रूट अंडर ए माइनस, रूट अंडर ए माइनस, रूट अंडर ए माइनस डॉट 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 डॉट।
तो इतना तो जरूर कंफर्म है कि इसका जो मान होगा वो बड़ा वाला होगा और इसका मान क्या होगा, छोटा वाला होगा, है ना। आप बताइए रूट का कोफिशिएंट सब जगह कितना है, 1 है। तो इसको हम संख्या को, अंदर वाली संख्या को 1 के अंतर में तोड़ेंगे, 1 के अंतर में तोड़ेंगे, है कि नहीं बात। इसको हम 1 के अंतर में तोड़ेंगे तो एक जो बड़ा वाला होगा वो इसका मान होगा और छोटा वाला जो होगा इसका मान होगा। तो क्या आप इन दोनों का डिफरेंस को आप 1 कह सकते हैं? इन दोनों का डिफरेंस को आप 1 कह सकते हैं, बताइएगा, है ना। क्योंकि हमको पता है कि इसका जो मान होगा वो 1 ज्यादा होगा और उसका जो मान होगा वो 1 कम होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हम 56 रखते 1 की जगह पर, तो इसका मान 8 होता और यहां पर 56 रखते तो इसका मान 7 होता। तो 8 में से 7 घटाने पर क्या 1 नहीं आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल यहां पे हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिया हुआ है सवाल में कि इफ x इक्वल टू अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 32 प्लस डॉट 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 और y इक्वल टू अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 32 माइनस डॉट 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 डॉट, ये रहेगा। देन पूछेगा x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। देन x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 32 जो है वो 2 फैक्टर में टूटेगा और जिसमें एक बड़ा होगा और दूसरा एक छोटा होगा। तो जाहिर सी बात है प्लस अगर साइन है तो ये बड़ा फैक्टर इसका आंसर होगा, बड़ा फैक्टर इसका आंसर होगा, है कि नहीं बात। और माइनस साइन है तो इसका आंसर क्या होगा जी, छोटा फैक्टर होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, छोटा फैक्टर आपका होगा। तो आप ही बताइए, जब बीच में साइन प्लस है तो ये बड़ा फैक्टर और बीच में साइन माइनस है तो छोटा फैक्टर। x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो सवाल कहता है कि x माइनस वाई कितना होगा, x माइनस वाई कितना होगा। तो आप ही बताइए x माइनस वाई का मान क्या होगा, 1 होगा। कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। और एक चीज और देखिए, ये रूट के अंदर में ऐसा संख्या है जो 1 के अंतर में नहीं टूट रहा है पूरा पूरा। तो ये पूरा पूरा कभी टूटेगा और कभी ना भी टूटेगा। देखो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है और इसी पर आपका ये सवाल है। करे x माइनस वाई का मान बताओ, इसका मतलब प्लस वाले में से -1 माइनस वाले को घटाने को बोल रहे हैं और इसका अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा आपका। अभी आपको हम सिखाएंगे थोड़ी देर में ये तोड़ते कैसे। आप चाहे तो इसको फॉर्मूले पर तोड़ सकते हैं, ये वाले को फॉर्मूला पर आप चाहे तो तोड़ सकते हैं इजीली। अभी घटाइएगा तो जानते हैं 1 भी आ जाएगा। बड़े आगे इसमें कुछ कहना है किसी को, प्लस वाला है माइनस वाला, इससे वो कम होता है तो x माइनस वाई बराबर 1, आंसर हो गया, बात खत्म। देखिए एक तरीके से इसको और हम 1 दिखा सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो इस पे सीधे बोल दिए 1, आप एक तरीके से इसको 1 इसको और हम दिखा सकते हैं। आप ध्यान दीजिए यहां पर, देखो सब लोग देखिए, इसका मान बताइए, लिख सकते हैं अंडर रूट 4a यानी 4 गुना 32 प्लस 1, है ना। वो फॉर्मूला नहीं बताए हैं, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। तो वही है, a का मान 32 है तो अंडर रूट 4a प्लस 1, अब फिर बाहर में होगा प्लस 1/2 होगा आपका, है ना। अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2, क्योंकि प्लस साइन है इसलिए प्लस 1/2 और माइनस साइन रहे तो माइनस 1/2। तो बताइए इसका मान जो है कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, देखो 32 चौके
128 और एक 129, तो रूट अंडर हो जाएगा 129 और प्लस 1/2, तो 129 बटा 2 और प्लस 1/2। ऐसे कर सकते हैं, 2 से भाग इसमें ही पड़ेगा तो 129 बटा 2 और 2 से भाग फिर इसमें पड़ेगा तो प्लस का 1/2। यही इसका मान हो गया। अब इसका मान लिखना है, इसका मान लिखना है तो क्या यही चीज माइनस में नहीं होगा? सीधे लिखिए रूट अंडर 129 बटा 2 और माइनस में 1/2 होगा, क्योंकि -1 सिर्फ यहां पे हो जाएगा, बाकी तो सेम ही रहता है। तो ये प्लस वाले का मान इतना और माइनस वाले का मान इतना। आप पता है x बराबर इतना आ गया, देखो x बराबर इतना आ गया, और ये किसका मान आ गया? y बराबर। सवाल कहता है कि x माइनस वाई बताओ कितना है, ये और में आपको हम बता रहे हैं, और में है ना, x माइनस वाई बताओ कितना है। तो इसमें से इसको क्या करेंगे हम? घटाएंगे। तो बोलिए जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका साइन होगा माइनस और इसका साइन हो जाएगा, जब ये घटेगा घटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में और वो प्लस में, तो इससे ही बोलो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? और ये 1/2 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे भी आप चाहे तो बना सकते हैं यहां पर, है ना। सवाल कहता है कि x माइनस, देखो इसका मान हो गया, इसका मान। अब कहता है x माइनस वाई का मान बताओ, तो x का मान हो जाएगा रूट अंडर 129 बटा 2 और प्लस 1/2, और इसको माइनस करना है तो माइनस में हो जाएगा रूट 129 बटा 2 और ये माइनस मिलके प्लस 1/2। ये दोनों क्या होगा? खत्म हो जाएगा, तो आधा आधा जुट के एक आंसर हो जाएगा। तो और में आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही हम सवाल को कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि प्लस वाला का मान एक ज्यादा होता है, माइनस वाले का मान एक कम होता है, तो अंतर एक होबे करेगा, सट से देख के मार देना है। कुछ कहना है तो बोलिएगा। बड़े देखिएगा, यहां पर थोड़ा सीखिए। अगर मान लेते हैं ऐसे सवाल में दे देगा रूट अंडर, दे देगा कुछ 5 दे देगा, 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस डॉट 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 डॉट, कहेगा इसका मान बताओ कितना है। ठीक है, 3 नहीं ना होगा। अब यहां पर वैसे नहीं होगा इजीली, नहीं टूटने वाला संख्या मैंने लिखा है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका मान क्या करना है? निकालना है। ठीक है, अब इसका तो अभी तो आपके माइंड में 2 तरीका चल रहा होगा, एक फॉर्मूला वाला और दूसरा एक के अंतर में तोड़ देते हैं। तो फॉर्मूले पर तो बन जाएगा, चाहे एक के अंतर में टूटे या ना टूटे, लेकिन दूसरा तरीका आप एक के अंतर वाले लगाइएगा तो एक ऐसी संख्या यहां पर मैंने लिख रखा है जो एक के अंतर में नहीं टूटता है। 6 लिखे थे वो टूटने वाला था, 56 लिखे थे टूटने वाला था, यहां पर टूटेगा नहीं टूटे। कुछ लोग सोच रहे 3 और 2 गुना करिए तो 6 आता है, ये कितना है? 5 है। 5 को ना तोड़ना है तो 6 टूटा ही। मैं सिखा रहा हूं, सुनिएगा। देखिए सबसे पहले तो एक तरीका है कि फॉर्मूले आप लगा दो, है ना। इसका आंसर लिखना है तो एक फॉर्मूले लगा दो, अंडर रूट 4a, और a का मान कितना? 5 प्लस 1 और फिर प्लस 1/2। एक तो हमारा तरीका ये है। बोलिए कितना होगा? 5 का 20 और 1, ये हो जाएगा रूट अंडर 21 और प्लस 1/2 हो जाएगा। इसी तरह का होगा, और नहीं तो फिर एक तो आंसर ये होगा, या फिर वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह का दिया। हो सकता है इसका आंसर ऐसा हो, ऐसा भी ऑप्शन होता है, या तो ये होगा नहीं तो फिर जो मैं लिख रहा हूं ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है। आप बताइए 16 का वर्गमूल 4 और 25 का
5। तो बताइए ये 21 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो क्या 21 का वर्गमूल 4 पॉइंट समथिंग नहीं होगा? 4 से ज्यादा होगा, 5 से कम होगा। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 से बड़ा होगा, 5 से कम होगा, आपका छोटा होगा। तो क्या होगा? उसके फेरा में नहीं रहना है, बस 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट डॉट 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 होगा आपका। और प्लस का 1 कर दिए और 2 से भाग कर देंगे, तो बोलो 4 पॉइंट समथिंग में 1 जोड़ दिए तो आपका हो गया 5 पॉइंट समथिंग होगा। देखिए 5 पॉइंट समथिंग में 2 से भाग देंगे तो 2.5 पॉइंट समथिंग, हाँ होगा 2.5 पॉइंट समथिंग, उसको 2 पॉइंट समथिंग बोलिए, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग आया, और 2 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया 2 और 3 के बीच। तो ऐसा ऑप्शन में रहेगा आपका। ऑप्शन 4 को रहेगा, एक ऑप्शन में लिखा रहेगा 1 2 के बीच, दूसरा ऑप्शन में रहेगा 2 और 3 के बीच, तीसरा ऑप्शन में 3 और 4 के बीच, चौथा में लिखा रहेगा 4 और 5 के बीच, है ना। ऑप्शन या तो इस रूप में रहेगा, नहीं तो फिर इस रूप में रहेगा। तो इसको मौखिक हम पकड़ लेंगे, इसका वर्गमूल होगा 4 पॉइंट समथिंग, 1 जोड़ दिए 5 पॉइंट समथिंग, और 5 पॉइंट समथिंग में 2 से भाग दिए 2 पॉइंट समथिंग। देखो अगर यहां 6 होता ना, तब 2 से भाग दे दो 3 बार में कटता, ये 6 से कम ना है तो 3 से कम, 3 से कम मान होगा तो 2 और 3 के बीच में होगा आपका। तो एक तरीका हमारा ये है, इसको आप नोट करिए, फिर यहां पे और लगा के दूसरा तरीका सीखिए आप। जल्दी जल्दी थोड़ा, कुछ पूछना है तो बोलिएगा, डाउट है बोलिएगा। बड़े आगे, चलिए हटाते हैं इसको। देखो और इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, सुनिएगा। आप बताइए 5 लिखा हुआ है, 5 से पहले वो संख्या सोचना है जो 1 के अंतर में टूटता है। अब 1 के अंतर में इसलिए हम तोड़ रहे हैं क्योंकि रूट का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो 5 से पहले वो संख्या सोचना है जो 1 के अंतर में टूटता है। 2 होगा, नहीं होगा, 2 होगा। 5 से पहले आपको वो संख्या सोचना है जो 1 के अंतर में टूटता है, तो 2 सोचेंगे। और 5 के बाद आपको वो संख्या सोचना है जो 1 के अंतर में टूटता है, तो 6 आपका हो जाएगा, है कि नहीं बात। देख लो 1 अंतर में टूटता है कि नहीं टूटता है। 2 का मतलब 1 गुणा, देखो 1 के अंतर में टूट रहा है। और 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3, देखिए 1 के अंतर में टूटता है कि नहीं बात। जरा सोचिए, सारे विद्यार्थी सोचिए। अब हमें इसी का आंसर लिखना है। देखो अगर इस सवाल में सोचिए जरा, अगर इस क्वेश्चन में जहां जहां 5 है, अगर वहां वहां 2 रहता, अगर इस सवाल में 2 रहता, बीच में साइन प्लस, तो आंसर कितना होता, 2 होता। इतना तो कंफर्म है कि ये 2 होता ही होता आपका, क्योंकि अगर यहां पर 2 होता तो वो तो 1 के अंतर में टूटने वाला था, बीच में साइन प्लस, इसलिए आंसर बड़ा वाला क्या होता, 2 होता। यहां पर आइए, अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर इस सवाल में 6 होता, अगर इस सवाल में 5 की जगह पर 6 होता, तो 6 तो 1 के अंतर में टूटने वाला संख्या है कि नहीं बात। और बीच में साइन प्लस है, तो आंसर क्या होता, बड़ा वाला 3 होता। सोचो जरा कि अगर 2 होता यहां पर तो आंसर कितना होता। अब अगर 6 होता तो आंसर
अगर 2 होता तो आंसर 2 होता, और 6 होता तो आंसर 3 होता। तो न 2 है न 6 है, इन दोनों के बीच वाले संख्या वो 5 है। तो जब 5 रहेगा तो आंसर भी 2 और 3 के बीच में होगा। आंसर हो गया? नहीं हो गया? 2 और 3 के बीच, जो उतना करके निकाले थे ऐसा ही हो गया अपना। चलिए नोट करिए जल्दी से, एक बार मैं फिर से रिपीट करके आगे बढ़ता हूं। चलो एक और सवाल इधर ले लेते हैं। यहां पर एक सवाल ही ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस डॉट 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 इक्वल टू व्हाट? ये हमारा अगला सवाल है। देखिए भाई, एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, आप सुनिएगा। सोचो अगर इस जगह पर 2 होता, अगर इस सवाल में, तो 2 टूटता 1 के अंतर में, बीच में साइन प्लस, तो बड़ा वाला बड़ा वाला बड़ा वाला, यानी 2 हो जाता आंसर। अब अगर 6 होता तो फिर आंसर क्या होता? 3 होता, है ना। अगर रूट के अंदर में 5 ऐसी संख्या जो नहीं टूट रहा है, तो उसके पहले वाला सोचो जो 1 के अंतर में टूटता है, और उसको जस्ट बाद वाला सोचिए जो 1 के अंतर में टूटता है। आप बोलिए अगर 2 रहता तो यहां पर 2 होता, अगर 6 रहता तो 3 होता, लेकिन है क्या? 5 है जो 2 और 6 के बीच में है, तो आंसर जो होगा वो भी 2 और ये 3 के, इससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा, इसका आंसर इन दोनों के बीच में होगा, 2 3 के बीच में। बस यही बात है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में तो संख्या दे रखा है, यहां पर 3 दे रखा है। रूट के अंदर में संख्या क्या है? 3। अब 3 तो 1 अंतर में टूटने वाला है नहीं, है ना। तो एक तो रास्ता है कि सीधे वो फॉर्मूला लगाइए, और नहीं तो फिर ऐसे जल्दी से आंसर आप कर दीजिए। तो बताइए जी, यहां पर आप सब लोग बताइए, 3 है 3 है 3 है, और 3 से जस्ट पहले वो संख्या ढूंढना है जो 1 के अंतर में टूटता है। तो आपका 2 हो गया। देखो 1 और 2 में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? 1 के अंतर में टूट रहा है। फिर 3 के बाद वो संख्या, 3 के बाद वो संख्या जो 1 के अंतर में टूटता है, तो आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देख लीजिए 1 के अंतर में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है ना? 1 के अंतर में टूट रहा है। आप बताइए, सोचिए कि अगर इस सवाल में 3 के जगह पर 2 होता और बीच में साइन माइनस, तो आंसर क्या होता? आंसर होता छोटा वाला फैक्टर होता। अगर इस सवाल में 3 के जगह पे 6 होता, बीच में साइन माइनस, तो आंसर क्या होता? माइनस पर आंसर छोटा फैक्टर, प्लस पे आंसर बड़ा फैक्टर, है ना। तो देखिए अगर 2 होता तो आंसर 1 होता, अब अगर 6 होता तो आंसर 2 होता। तो ये क्या है? बीच में 3 है, 2 और 6 के बीच वाली संख्या 3 है, तो पता है इसका आंसर जो होगा 1 और 2 के बीच होगा। आपका उधर से होगा बीच, 1 और 2 के बीच आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि 2 रखने पर 1 आता और 6 रहने पर 2 आता, तो न 2 है न 6 है, उसके बीच में है, तो आंसर होगा 1 और 2 के बीच में। आंसर होगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल को आप कर पाइएगा। हाँ, बढ़े आगे, बोलिए। हाँ, वहां पे 2 और 3 के बीच में होता है। अब 2 और 3 के बीच में एक मान रहे हैं, 2.4 होता, 2.5 होता, 2.67 होता, बहुत सारा मान है ना। तो उसके लिए भी आंसर क्या होता? 2 और 3 के बीच ही आपका होता, है ना। तो इसके जस्ट पहले वाला देखना है, जस्ट बाद वाला। हमारा विचार एक नोट आप लिख दीजिए, लिख लीजिए। संजीव भाई बिल्कुल नोट लिखवा दे रहे हैं, लिखो। किसी एक पर लिख लेते हैं ना, 5 या 3 किसी पर लिख लेते हैं, हैं? क्या लिखा दे? 5 या 3 पे, वही तो बोल रहे हैं ना। लेकिन नोट बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा जी, इसको दिखाना, फिर इसको दिखाना, फिर इसके बीच का लेना,
है ना, कुछ नहीं लिखना है, इसको काट दीजिए ना, क्या जरूरत है उतना हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा लिखने का, है ना। ये तो देखिए रहा कि 5 है तो पहले वाला दिखाई रहे, एक के अंतर में टूटना चाहिए, एक के अंतर में टूटना चाहिए। बीच में साइन प्लस पे बड़ा मान पता है, ये बड़ा मान पता है, इन दोनों के बीच में है तो 2 और 3 के बीच में हो जाएगा, है ना। तो लंबा चौड़ा इस बात को दिखाना, फिर इस बात को दिखाना, फिर इसके बीच का वो हो जाएगा आर्ट्स पेपर जैसा हो जाएगा 5-6 लाइन में, है ना, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा जी, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला उदाहरण हमारा देखिए, √15 प्लस 2√15 प्लस 2√15 प्लस 2√15 प्लस डॉट 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 डॉट। कोई कहेगा इसका मान कितना होगा? तो देखिए अब यहां पर बताइए, रूट के अंदर में संख्या क्या है जी? 15 है। तो 15 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसमें अंतर कितने का हो? 2 का हो। इस बार अंतर 2 का होना चाहिए क्योंकि हर जगह रूट का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो ऐसा भी सवाल बनता है। यहां पर 15 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे जिसमें डिफरेंस 2 का हो क्योंकि रूट का कोफिशिएंट 2 बन रहा है। आप देख लीजिए इससे पहले वाला सवाल, आप देख लो इससे पहले वाला सवाल 1 के अंतर में तोड़ते थे क्योंकि रूट के साथ गुणा में कुछ नहीं, मतलब 1 रहता था, है ना। तो यहां पर हमने तोड़ दिया 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, और सब डाटा सेट रहता है, उसका टेंशन आप ना लो। देखिए यहां पर डिफरेंस 2 में तोड़े, है ना, डिफरेंस 2 में तोड़े, है ना, या फिर डिफरेंस 2 डायरेक्ट आपका। आप बताइए बीच में साइन प्लस है कि माइनस? प्लस, तो आंसर होगा आपका बड़ा फैक्टर, और बीच में साइन यदि माइनस हो तो आंसर होगा छोटा फैक्टर, है ना। यही क्वेश्चन में अगर ऐसे माइनस में रहता तो आंसर फिर 3 हो जाता आपका। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे रहता, रूट अंडर रहता आपका 99 रहता, है ना, माइनस में 2 अंडर रूट आपका 99 रहता, माइनस में 2 अंडर रूट 99 रहता, माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहां पर 99 वाली संख्या का ऐसा 2 फैक्टर करते हैं जिसमें 2 का डिफरेंस है। देख लो डिफरेंस कितने का है? 2 का है। डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है। अब बीच में साइन क्या है? माइनस। तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या होता? छोटा फैक्टर आपका हो जाता। बीच में साइन माइनस है इसलिए छोटा फैक्टर, और प्लस रहे तो बड़ा फैक्टर, है ना। बीच में साइन प्लस है इसलिए यहां पे हो गया बड़ा फैक्टर, और यहां बीच में साइन माइनस इसलिए क्या हो जाएगा? यहां पर छोटा फैक्टर हो जाएगा। क्या बोले? नहीं, बाहर में नहीं रहेगा, वहां से रहेगा। देखिए यहां पर एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ रहेगा आपका, तैतीस माइनस में 8√33 हो जाएगा, माइनस में 8√33 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, इसका मान आपसे पूछेगा। तो यहां पर सिंपली हम 33 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे इसमें 8 का अंतर रहेगा। कितने का अंतर रहेगा? 8 का अंतर रहेगा। तो जाहिर सी बात है 3 गुणा 11 में टूटेगा। देखो डिफरेंस कितने का है? 8 का है। डिफरेंस बराबर 8 है, डिफरेंस बराबर 8 है। अब यहां पर आंसर जो होगा वो छोटा फैक्टर हो जाएगा क्योंकि बीच में साइन क्या है? माइनस है। तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। देखो ये सवाल रेयर है, ऐसा सवाल कम पूछता है। ज्यादातर सवाल पहले वाला एक अंतर वाला लगभग सवाल वही पूछा जाता है। ये रेयर सवाल है, कभी कभार दिख भी सकता है, शायद आपको दिखे भी ना आपका। ये रेयर सवाल है। ये प्लस तो बड़ा फैक्टर, माइनस तो छोटा फैक्टर। अब बताइए अगर यही वाला सेम सवाल, सुनिए, यही वाला सेम सवाल प्लस में रहेगा और यही डाटा आपका सेम माइनस में रहेगा, बोलेगा इन दोनों का अंतर बताओ, तो अंतर कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा।
उसमें अंतर याद है ना, प्लस वाले और माइनस वाला का अंतर एक हुआ करता था, क्योंकि एक अंतर में तोड़ते थे। और यहां पर कॉफिशिएंट कितना है, रूट का 2 है, तो अंतर 2 आपका हो जाएगा। अगर कॉफिशिएंट 3 रहेगा तो अंतर 3 हो जाएगा। जितना कॉफिशिएंट उतने अंतर होता है। अगला सवाल लिखिएगा तो बढ़े आगे देखिए, तो यहां पर एक सवाल लिखते हैं। देखिए रूट के अंदर में आपका हम ले लिए 35 प्लस 2 अंडर रूट 35। देखो ये x की वैल्यू है, ठीक है। 2 अंडर रूट 35 प्लस में 2 अंडर रूट 35 लिख लिए ना, डॉट 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 आपका, ठीक है। और फिर y का मान दिया है अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 35 माइनस 2 अंडर रूट 35 माइनस डॉट 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 डॉट, है ना। तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। तो इतना तो पता है कि यहां पर रूट का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। यही को हम डिफरेंस कहते हैं। उसमें कुछ नहीं था तो एक था ना छुपा हुआ, तो एक के अंतर में तोड़ते थे। यहां पर कितना है, 2 है, तो 2 के अंतर में तोड़ेंगे। प्लस साइन है तो ये 2 बड़ा वाला मान होगा, और माइनस साइन है तो 2 छोटा वाला होगा। एक x का मान 2 बड़ होगा और y का मान 2 छोट होगा, है ना। तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितना डिफरेंस रहेगा, जितना यहां पर गुणा में रहेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, x y का डिफरेंस कराएगा। प्लस वाले का मान 2 ज्यादा होगा, माइनस वाले का मान 2 कम होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। देखो डिफरेंस बराबर क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है कोएफिशिएंट होता है, रूट का कोएफिशिएंट है ना, रूट के साथ जो गुणा में वो रूट का कोएफिशिएंट हो गया आपका, है ना। कुछ कहना है किसी को, है? पहले वाला जो रूट है, ई वाला, इसके साथ नहीं रहेगा, आगे से रहेगा आपका। ऐसा रट लीजिए, कोई मतलब नहीं है। फिर इसको प्रूफ करना पड़ेगा बराबर में x मान करके, है ना, कोई मतलब नहीं है। बड़े आगे, हाँ, कुछ चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है, उसको हम प्रूफ करेंगे, फालतू का समय जाएगा, सीधे याद रखिए। आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहां पर रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a माइनस डॉट 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 डॉट, इसका मान जो होता है वो अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2 होता है। और फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, a माइनस अंडर रूट, हाँ, प्लस ठीक है। फिर यहां पे हो जाएगा माइनस प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें आपका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 4a प्लस 3 माइनस 1/2 होगा आपका। इसमें आपको क्या खास दिख रहा है जी,
यहां पे साइन अल्टरनेट है, एक टर्म को छोड़ दीजिए, देखो एक टर्म को आप छोड़ दीजिए, यहां एक टर्म को आप छोड़ दीजिए, एक टर्म को छोड़कर आप चिन्ह को देखिए। जिस प्रकार पिछले वाले में एक टर्म छोड़ के 2 गुना में देख रहे थे ना, पहला वाले टर्म में क्या 2 से गुणा था, पहला वाले टर्म में 2 से गुणा था, जिसको अभी बोले अभी हम नहीं था, आगे से था, एक टर्म के बाद जो भी था वो था आपका। वही चीज यहां भी वही बात, सब में वही बात। यहां पे देखो एक टर्म छोड़ दो, इग्नोर कर दो, क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे है। और यहां भी एक टर्म छोड़ दीजिए, एक टर्म को छोड़कर चिन्ह देखना है, छोड़कर साइन देखना है, एक टर्म छोड़ करके साइन देखना है। देखो यहां एक टर्म छोड़े तो क्या था, किससे शुरू हो रहा था, प्लस से शुरू हो रहा था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कभी ऐसा होगा इस यहां किससे शुरू हो रहा है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीजें होगा। तो देखिए अगर यहां प्लस से शुरू होगा, देखो प्लस से शुरू हो रहा है तो यहां क्या होगा +1/2, और अगर यहां माइनस से शुरू हो रहा है तो क्या होगा -1/2। बस याद ही रखना है। देखिए प्रूफ है सब, पीछे वाले का प्रूफ है ना, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हाँ जितना पढ़ना है वो पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन में प्रूफ का मतलब कोई मतलब नहीं। वैसे तो पीछे जितना बताया उस सब का प्रूफ है, तो प्रूफ कितना आदमी करेगा, इसको याद रखना है ट्रिक के तौर पर। ये 5-6 नंबर थोड़ी ना बोर्ड देने वाला है, तब कि प्रूफ देखेंगे। बढ़े आगे, तो ऐसा अगर अल्टरनेट साइन दिख जाए आपका, अल्टरनेट साइन होने पर, अल्टरनेट साइन होने पर अगर चिन्ह अल्टरनेट हो, और अल्टरनेट साइन कहां से देखते हैं, एक टर्म छोड़ के देखते हैं, है ना। यहां से देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहां देखो माइनस प्लस माइनस प्लस। शुरू किससे हो रहा है, प्लस से, तो यहां होगा +1/2, और माइनस से शुरू हो रहा है -1/2 होगा, है ना। चलो इस पे एक सवाल ले लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हटाएं इसको। देखिए ये सवाल 4 वाला पूछा गया है एसएससी द्वारा आपका। √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस डॉट 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 डॉट, कहता है मान कितना होगा। अगला उदाहरण ये भी पूछा गया माइनस वो वाला, ऐसे हमारे आपके बुक में भी यही है। देखो 4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस डॉट 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 डॉट, इसका मान पूछता है। देखो जी एक टर्म तो छोड़ देना है, यहां से देखना है चिन्ह किससे शुरू हो रहा है, प्लस से शुरू हो रहा है, प्लस से स्टार्ट हो रहा है। आप देख लो यहां किससे स्टार्ट हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, हाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, √4a + 3, और प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो +4a - 3 +1/2, और यहां पे फॉर्मूला लगेगा √4a - 3 - 1/2, ठीक है। अरे यही हम गड़बड़ लिख दिया, यहां पे माइनस करिए पहले, ये दोनों सेम सेम होता है, ये दोनों सेम, खाली प्लस होने पर प्लस माइनस होने पर माइनस, यही मैंने गड़बड़ कर दिया था। वो सही है आगे वाला, समझे बात को। ये √4a - 3 +1/2, और यहां √4a - 3 +1/2, ये वाला पोर्शन सेम, सिर्फ फर्क यहां पर प्लस से शुरू हो तो प्लस, माइनस शुरू हो तो माइनस। अब देखिए यहां पर बताइए a का मान 4 बैठाएंगे तो मौखिक करिए, 4 चौके में से 3 घटा √13, तो यहां पे आंसर हो जाएगा √13 + 1/2 हो जाएगा। फिर यहां पर 4 चौके 16 में से 3 घटा √13 - 1/2 हो जाएगा आपका।
तो प्लस माइनस वाले में इतना टाइप का सवाल पूछा जाता है जो मैंने अभी तक बताया। अब हम चलते हैं, गुणा में रहेगा तो इसका हम लोग आंसर कैसे करेंगे। बढ़े आगे, देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट देखो, रूट अंडर ए, गुणा में रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, डॉट 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 डॉट, इसका मान कितना होगा? तो इसका मान जो है वो आपका ए ही होगा, है ना। रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, रूट अंडर ए, डॉट 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 डॉट। अगर गुणा में हो और डॉट 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 मतलब कितने बार है? अनंत बार है, अनंत बार है, अनंत बार है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर वही होता है जो रूट के अंदर में अंक होता है, रूट के अंदर में अंक होता है। देखो एकदम छोटा सा इसका प्रूफ है, छोटी सी बात है। देखिए रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, डॉट 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 है, ठीक है। देखो इसमें कितने टर्म है? अनंत टर्म है। हमने इसको x मान लिया, ठीक है। इसमें कितने टर्म है? अनंत टर्म है, हमने इसको x मान लिया, है ना। आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं एक टर्म छोड़ के बताओ, एक टर्म छोड़ के बताओ, क्या ये अनंत टर्म है? कि अनंत माइनस एक हो गया? अनंत ही हो गया। अनंत में से एक कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछेंगे समुद्र में कितना पानी है, तो आप कहोगे अनंत पानी है। एक लोटा निकाल के पूछे अब कितना पानी है, अभी भी अनंत ही पानी है ना। ऐसा नहीं कि अनंत माइनस एक लोटा हो जाएगा। जैसे समुद्र में अनंत पानी, एक लोटा निकाल के पूछे अब बताओ कितना पानी है, तो भी अनंत ही पानी है। तो वही बात है, यहां भी अनंत टर्म है, रूटे 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 अनंत को है ना। और अनंत किसके बराबर है? x के बराबर है। तो एक टर्म छुपा के पूछे कि बताओ किसके बराबर होगा, तो ये भी x के बराबर ही होगा, है ना। एक टर्म यदि छोड़ दे तो ये किसके बराबर होगा? x के ही बराबर होगा। तो बोलिए क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए, ये तो छोड़ दिया है ना, आई भी किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो ये पूरा अब ना लिखे, उसके जगह पर सिर्फ x लिख दिया, बराबर x हो गया। बोलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग इधर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा x, और उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे भी इधर वर्गमूल है तो वर्गमूल उधर जाएगा वर्ग में। अब बोलिए एक वो एक्स इधर है, एक वो एक्स इधर, कट गया था x बराबर a, x बराबर a, इसलिए इसको यहां पर a कहा गया है। मतलब जो अंदर में होगा। अब जो पीछे में जो चीजें प्रूफ प्लस वाला हो रहा था, प्लसो वाला ऐसा ही प्रूफ होता है। वहां भी आपका अनंत टर्म किसके बराबर? x के बराबर है। एक टर्म छोड़ करके ये भी x के बराबर। वहां पर स्क्वायरिंग करते हैं, बीच में साइन प्लस, तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। फिर क्वाड्रेटिक को तोड़ते हैं तो जो मैंने लिखा था ना, जो वही सब आएगा तोड़ने के बाद। क्वाड्रेटिक तोड़ने के लिए वहां फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसा ही लगेगा ना, तो ई सब मनवा अंडर रूट वाला आ जाएगा, ई सब अंडर रूट वाला आपका आ जाएगा, समझे। तो वो भी ऐसा ही प्रूफ होता है। ये छोटा सा था, मैंने यहां पर आपको बता दिया जल्दी से। तो अब देखिए, प्रूफ का कोई मतलब नहीं। इसके बाद सीधे याद रखना है कि अगर रूट के अंदर में गुणा में डॉट डॉट अनंत तक रहे तो आंसर वही होता है जो अंदर में संख्या होता है। एक आप उदाहरण यहां पे देख लो। अगर यहां पे ऐसे लिखा है रूट फाइव डॉट डॉट डॉट, तो इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। अगर यहां पे रहेगा रूट 17 डॉट डॉट डॉट, तो एक मान 17 आपका होगा। इसमें अनंत टर्म होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन अब देखिए, इसके बाद का जो टाइप है, इसमें टर्म फिक्स हो जाता है। फिक्स मतलब 3 गो, 4 गो, 2 गो, 5 गो फिक्स हो जाएगा, है ना। और फिक्स हो जाएगा तो उसका मान कैसे निकालेंगे? ये स्क्वायर रूट वाला सवाल है ना,
क्यूब रूट वाला भी सवाल पूछ सकता है, फोर्थ रूट वाला भी सवाल पूछ सकता है, फिफ्थ रूट वाला भी पूछ सकता है ना। तो उस तरह के सवाल को हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, है ना। कल क्लासेज लगेगा, आप बिल्कुल हम स्वस्थ है, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर सैटरडे कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता था। तो कल 5 ही से 7 लगा दें। 5 बजे आपकी क्लास है, 5 से 7, 4 से 7, 5 से 7 में किसी को कोई दिक्कत? चलो कल 5 से 7:15 चलेगा आपका क्लास, है ना। ठीक है, कल सैटरडे को 5 बजे से 7:15 बजे तक शाम में चलेगा। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।